हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं MKSM स्टडी। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लासा को किस प्रकार से निकालते हैं। लासा तो हमने भाग विधि और गुणनखंड विधि से निकालना सीखा होगा, लेकिन अब हम लासा सीखेंगे चुटकियों वाला। यदि हमें लासा बिल्कुल भी नहीं आता है तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे लासा को। लासा निकालना हमें बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि हम भिन्न को हल कर रहे होते हैं या कहीं हमें लासा की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम लासा बहुत जल्दी नहीं निकाल पाते हैं। तो इसके लिए हमें बेसिक लासा निकालना आना चाहिए, यानी कि हमने संख्याओं को देखा और उसका लासा बहुत ही आसान तरीके से निकाल दिया। तो आज हम यही देखने वाले हैं। तो चलिएगा, देखिएगा किस प्रकार से हम लासा को निकालते हैं। पहले हम ये समझ लें कि लासा का मतलब क्या होता है। लासा का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। यानी कि पहला सवाल है 2, 4, 6। इसका लासा वह छोटी से छोटी संख्या होगा जो 2 से और 4 से और 6 से पूर्णतया क्या हो, विभाजित हो। यानी कि यदि हम 2 से 4 से और 6 से भाग लगाएं तो उसका शेषफल एकदम 0 आए। यदि इतना बात समझते हैं, यदि इतनी बात समझते हैं हम, तो लासा निकाल लेंगे। तो देखिएगा क्या करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने 5 सवाल लिए हैं। पांचों सवालों को हम अभी करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से। पहला सवाल है 2, 4, 6। इसका हमें निकालना है लासा। तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, इनमें देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमने देखा कि सबसे बड़ी संख्या है 6। अब क्या किया जाता है, 6 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि यदि वो 4 और 2 से विभाजित हो रही है संख्या कि नहीं हो रही है। तो पहले हमने पढ़ा 6 एकम 6। अब 6 को चेक किया, देखो 6 2 से तो विभाजित है, 4 से नहीं कट रहा। तो हम 6 का 2 बार पढ़ेंगे पहाड़ा। 6 दूना 12। अब 12 को देखेंगे, 12 4 तिहाई 12 और 2 छिका 12। यानी कि 12 एक ऐसी संख्या है जो 4 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है। 6 से तो विभाजित होगी ही, क्योंकि हम उसी का पहाड़ा पढ़ रहे। तो इसका लासा कितना आ गया, 12 आ गया, एकदम बेसिक से। आप देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है 8, 12 और 24। 8, 12, 24 का हमें एलसीएम लेना है, यानी कि लासा निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे इसमें। 8, 12, 24 में सबसे बड़ी संख्या है 24। अब 24 का हम फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, 24 एकम 24। और 24 को देखेंगे 12 8 से विभाजित है या नहीं है। तो 24 क्या है, देखो 12 दूना 24 और 8 तिहाई 24। तो 24 एक ऐसी संख्या है जो 12 और 4 से भी 8 से भी विभाजित है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। अब देखिएगा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है 3, 8, 12। 3, 8, 12 का एलसीएम हम निकालेंगे। तो 3, 8, 12 में सबसे बड़ी राशि है 12। 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 एकम 12। अब 12 जो है 3 से तो विभाजित है, लेकिन 8 से विभाजित नहीं है। तो हम 12 का 2 बार पढ़ेंगे, 12 दूना 24। अब 24 को चेक करेंगे। 24 देखिएगा 3 से विभाजित है, 3 से 8 बार में 24 आता है और 8 से 3 बार में 24 आता है। तो इसका भी एलसीएम हो जाएगा कितना, 24। अब देखिएगा चौथा सवाल 5, 10, 15। 5, 10, 15 का एलसीएम निकालना है। सबसे बड़ी संख्या है 15। 15 का हम क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। 15 एकम 15। 15 क्या है, 5 से विभाजित है, 10 से नहीं है। तो 15 का 2 बार पढ़ लेंगे। 15 दूना 30। 30 10 से भी विभाजित है, 5 से भी विभाजित है। तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन 2, 3, 5। 2, 3, 5 कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। जब हमें अभाज्य संख्याएं दी हो तो इसका हम किस प्रकार से निकालेंगे, इसका निकालेंगे उनका आपस में गुणा करके। तो हम 3 और 2 का गुणा करेंगे, 6 आएगा। 6 का हम 5 में गुणा करेंगे, 30 आ जाएगा। तो इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 30 आ जाएगा। यदि हमें 2 अभाज्य संख्याएं दी हैं तो हमेशा उनका जो लासा होता है उनके गुणनफल का बराबर होता है। यदि उनका हम गुणा करवा लें, जैसे कि 7 और 5 का एलसीएम हमेशा होगा 7 पना 35 और
3 और 5 का एलसीएम हमेशा होगा 15। 5 और 11 का एलसीएम होगा 55। तो दोनों अभाज्य राशियां हैं, तो इसका क्या होगा, उन एलसीएम उसके गुणनफल के बराबर होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम सीखेंगे कि लासा की दो विधियां वे कौन कौन सी हैं जिससे हम लासा निकालते हैं। तो पहली विधि होती है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि होती है भाग विधि। तो हम पहले गुणनखंड विधि देखेंगे और इसके बाद देखेंगे भाग विधि। दोनों विधियों से लासा निकालना सीखने वाले